फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल स्टडीज। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट के कुछ स्पेशल टॉपिक्स के बारे में जो कि अक्सर जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं और आप उन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएंगे अगर आप इन टॉपिक्स को समझ के करेंगे, समझेंगे तो आप बहुत आसानी से अपने क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि पृथ्वी की जो संरचना है वो उसके ऊपर जो अक्षांश रेखाएं हैं, जो काल्पनिक रेखाएं हैं, वो कैसी हैं और इनके बेसिस पे पृथ्वी को अलग अलग कैसे क्षेत्रों में बांटा गया है, उनके ऊपर कौन कौन सी वेजिटेशन है अकॉर्डिंग टू द एरियाज, की कौन से क्षेत्र पे किस तरह की प्लांटेशन हुआ है और भारत से कौन से एरिया में पृथ्वी के आता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो पृथ्वी की जो ये रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, उनको समझते हैं और उसी से रिलेटेड जो और भी जो क्वेश्चंस बनते हैं उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। ये 0 डिग्री हम इसको मान सकते हैं कि 0 डिग्री पर होती है। और अगर हम कर्क रेखा, मतलब अगर हम ये भूमध्य रेखा को ऊपर की तरफ देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध है। पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है जहाँ पे कर्क रेखा है और ये शीत कटिबंध का ये जो आर्कटिक वृत्त है, ये दोनों उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। अगर हम भूमध्य रेखा मीन्स जो हमारा इक्वेटर है उसके नीचे अगर हम देखें तो मकर रेखा और ये अंटार्कटिक वृत्त आता है। मकर रेखा मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हम इसको बोल सकते हैं और भूमध्य रेखा के जो ऊपर कर्क रेखा है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम बोलते हैं। अब इन जो कर्क रेखा है वो कौन से अक्षांश पे है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है और जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री साउथ में है स्थित है। तो इसकी जो लोकेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपसे ये पूछा जाएगा कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है वो कैसा बना हुआ है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध है। उष्ण कटिबंध का मतलब है कि सबसे गर्म इलाका है। हम इसको कह सकते हैं कि गर्म क्षेत्र है हमारा, जिसको हम ट्रॉपिकल रीजन भी कहते हैं या टॉरिड रीजन भी कहते हैं। तो ये ट्रॉपिकल या टॉरिड रीजन जो है वो उष्ण कटिबंध क्षेत्र है हमारा। और इससे ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, इसको जिसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं, ये उत्तर का टेम्परेट जोन है, ये साउथ का टेम्परेट जोन है। इस तरह से हमें अलग अलग हिस्सों में हमने पहले नॉर्थ और साउथ दो गोलार्ध में बांट दिया। उसके बाद इनके हिसाब से इनकी वेजिटेशन कैसी होगी वो हम क्वेश्चंस में लेते हुए चलेंगे कि यहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन है। इन जो शीतोष्ण कटिबंध इलाका है हमारा, यहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन है और यहाँ पे कौन कौन से इन जो इमेजिनरी रेखाओं से होते हुए कौन कौन से राज्य है जो भारत से होकर निकलते हैं। कौन सी रेखा जो है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, तीनों में से कौन सी रेखा जो है वो भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो आंसर होगा आपका कर्क रेखा। वेरी गुड। तो कर्क रेखा जो है वो भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। कर्क रेखा से होते हुए कितने जो है राज्य जो है वो भारत के कितने राज्य कर्क रेखा से होते हुए जाते हैं, तो हम आंसर देंगे कि 8 राज्य जो ऐसे हैं जो भारत के ऐसे 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से होते हुए निकलते हैं। और कितने ऐसे राज्य हैं जो भूमध्य या मकर रेखा से होकर निकलते हैं, तो वो होगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो इसीलिए सिर्फ जो भारत के जो राज्य हैं वो सिर्फ कर्क रेखा से होकर निकलेंगे, ना कि भूमध्य और मकर रेखा से। चलिए, तो उत्तरी गोलार्ध की हमने बात की। इसी तरह से हम समझते हैं कि ये जो एरिया है वो गर्म क्यों है और किस तरह से सूर्य अपनी स्थिति बदलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ने लगता है तो उसको हम उत्तरायण कहते हैं। और 21 जून के आसपास जब सूर्य जो है वो कर्क रेखा के बिल्कुल लंबवत होगा 21 जून के आसपास, तो इसका मतलब कर्क रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वो बिल्कुल लंबवत पड़ रही होंगी, इसीलिए इसको हम सबसे लंबा दिन भी बोलते हैं। जब सूर्य दक्षिण की ओर बढ़ने लगता है तो उसको हम दक्षिणायन कहते हैं। और यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है
कैप्रिकॉन, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, इसके ऊपर सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत रहेंगी और ये होगा 22 दिसंबर के आसपास, 22 दिसंबर के आसपास। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 6-6 महीने में जो सूर्य है अपनी स्थिति जो है बदलता रहता है, सूर्य अपनी स्थिति बदलता रहता है। चलिए तो अब कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत की कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि कर्क रेखा भारत की कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं, राजस्थान, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और झारखंड। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। जो हमारी कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नोट कीजिएगा वो 8 राज्य कौन से हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। तो इस तरह से ये 8 राज्य हैं। अगर आपको 8 राज्य याद होंगे तो आप अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में कर्क रेखा कौन से शहर से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कौन से शहर से होकर गुजरती है, इसके बारे में आपको बताना है। कौन सा शहर है जिसे कर्क रेखा होकर गुजरती है? जयपुर, जबलपुर, गांधीनगर या उज्जैन। तो इसका सही आंसर होगा उज्जैन। उज्जैन से होकर जो है वो कर्क रेखा निकलती है। मकर रेखा पर कुल कितने देश हैं? देखिए क्वेश्चन जो है अब मकर रेखा का आ गया है। पहले 2 क्वेश्चन चल रहे थे कर्क रेखा के, अब हम मकर रेखा की बात कर रहे हैं। तो मकर रेखा पर कुल कितने देश हैं? तो मकर रेखा पर कुल कितने हैं? 8, 9, 10 या 12। तो इसके लिए आप करेंगे 10 पर, और ये 10 के साथ साथ आप ये चीज भी याद रखेंगे कि जो 5 जो है वो अफ्रीकी देश हैं। इन 10 देशों में से 5 जो है वो अफ्रीकी देश हैं। उनके भी नाम नोट कीजिएगा। नाम्बिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर। ये 5 शहर है जो 5 देश हैं जिनसे ये मकर रेखा होकर गुजरती है, और ये खासकर सारे के सारे 5 के 5 अफ्रीका के हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय, जो हमारा अभी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हमने जो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में जो देखा था, उसमें वनस्पति कैसी होती है उसके बारे में समझना है। टुंड्रा वन, उसमें टुंड्रा वन पाए जाते हैं, टैंगा वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं होता। किस तरह का वहां पे वेजिटेशन है, किस तरह की वनस्पति है, वो आपको बतानी है। देखो टुंड्रा वन जो है वो आपके पाए जाएंगे शीत कटिबंधीय में, जो सबसे ठंडे इलाके हैं, जो ऊपर का और दक्षिण और नॉर्थ और साउथ का जो सबसे शीत कटिबंधीय जो था वहां पे टुंड्रा होगा, तो ये नहीं हो सकता। टैंगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन का है, तो ये भी नहीं होगा। सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये हमारे उष्ण कटिबंधीय में पाए जाते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। आज का जो बोनस क्वेश्चन है वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 जो बोनस क्वेश्चन है वो कहता है, वो पूछता है आपसे कि जो भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से लिया जाता है। तो आपको इसका देशांतर भी याद होना चाहिए। तो ये होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ये नापा जाता है, पूर्वी देशांतर से ये नापा जाता है। और साथ ही साथ आपको उसका जो शहर है कहाँ से ये नापा जाता है, इलाहाबाद के निकट एक नैनी है, वहां से ये भारतीय मानक समय IST, भारतीय स्टैंडर्ड टाइम, यहाँ से नापा जाता है। तो ये आज का हमारा बोनस क्वेश्चन था। तो इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, और आप डेली 10 से 15 मिनट आप मुझे दीजिएगा। आपका यूपी टेट एकदम रेडी होगा और आप हर चीज़ को समझ के अपना आंसर कर पाएंगे। धन्यवाद।